सांसद जियाउर रहमान होंगे गिरफ्तार। हिंसा के बाद आया एक्सीडेंट कर भागने में नाम। योगी की पुलिस ने एक झटके में सिखा दिया सबक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जहां एक और संभल हिंसा के दंगाइयों की तेजी से कमर तोड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार बौखला रही हैं, क्योंकि इस हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान का नाम भी जुड़ रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सपा सांसद पर हिंसा की सख्ती के बीच एक और एक्शन लिया गया है। एक ऐसे मामले की शिकायत पुलिस के पास पहुंच गई है जिससे सपा सांसद जियाउर रहमान गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हां, दरअसल हिंसा में एफआईआर के बाद अब जियाउर रहमान पर कार एक्सीडेंट करने का आरोप लगा है। जियाउर रहमान के खिलाफ कार एक्सीडेंट केस में शिकायत दर्ज की गई है। मृतक के पिता ने इस हादसे का जिम्मेदार संभल के सांसद को बताया है। तो आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ महीने पहले उनकी कार से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उस गाड़ी पर सांसद लिखा हुआ था। अब पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि हादसे के समय गाड़ी खुद सांसद जियाउर रहमान चला रहे थे और उनकी बहन भी गाड़ी में मौजूद थी। अब ऐसे में संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस शिकायत की पुष्टि कर दी है और जांच शुरू करने की बात कह दी है। क्या कुछ कहा एसपी ने? एक समरपाल नाम के व्यक्ति जो थाना अचोड़ा कंबो क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा कल यहाँ ऑफिस में आके एप्लीकेशन दी गई कि उनके बेटे डॉक्टर गौरव की 24/6/24 को थाना नखासा क्षेत्र में रात्रि के समय एक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रही ब्लैक स्कॉर्पियो जिसका नंबर यूपी 38 V0880 है, उनके द्वारा उनके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और लापरवाही से चलाने के बाद में वो व्यक्ति वहां से भाग गए थे। इन्होंने अपना ये व्यक्त किया कि इनकी चार्जशीट है वो गलत सेक्शन में लगा के कोर्ट भेज दी गई है और पुलिस की सांठगांठ के बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए मैंने एडिशनल एसपी नॉर्थ संभल है उनको जांच के लिए दे दिया गया। सर, अब क्या इसमें कार्रवाई चल रही है और कौन कौन लोग उसमें गाड़ी में थे? वादी के हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे संभल के माननीय जियाउर रहमान बर्क और उनकी बहन का होना बताया जा रहा है, और जिसमें वादी ने बताया है कि जियाउर रहमान स्वयं इस गाड़ी को चला रहे थे। लेकिन इन सभी तथ्यों की जांच है वो एडिशनल एसपी नॉर्थ साहब जांच करेंगे और उसके बाद में जो भी सही तथ्य हैं उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। अब अगर जांच पड़ताल शुरू हुई और आरोप साबित हुए तो सपा सांसद दोहरी मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही पुलिस ने उनके खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाने की एफआईआर दर्ज कर रखी है। दरअसल बीते दिनों संभल जिले में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई थी। सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन के अधिकारियों सहित कई और लोग घायल भी हुए थे। इस हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 7 एफआईआर दर्ज की, जिसमें जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक का नाम भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि जियाउर रहमान बर्क की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों और हिंसा भड़काने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन के आदेश दे चुके हैं। सीएम योगी की तरफ से बाकायदा एक के बाद एक 2 ट्वीट किए गए हैं और सख्ती के साथ इन ट्वीट में लिखा गया, संभल में विगत दिनों हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्तियों को क्षतिग्रस्त किया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए, जनता का सहयोग ले, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। इसके बाद दूसरा एक और ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में लिखा गया, गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल अथवा कोई अन्य जनपद, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कैसे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का वक्त भी पास आ गया है। हिंसा मामले में तो नपेंगे ही, लेकिन एक्सीडेंट का केस भी जियाउर रहमान को ले डूबने वाला है। यही वजह है कि जैसे जैसे सख्ती बढ़ रही है, अखिलेश यादव की बौखलाहट की 7वें आसमान पर पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाने जनाब बैठ गए हैं। अब सपा
कांग्रेस बौखलाए या चिल्लाए, नए नए आरोप लगाए, होगा वही जो जांच रिपोर्ट कह रही है। फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो या राजनेता, एक्शन होगा और सबूत मिलने के बाद कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। यही वजह है कि जियाउर रहमान पर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हो सकता है कि एक्सीडेंट मामले में उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो जाए, जांच पड़ताल के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करना जरूर करें।